का मौका है। विवेक जी ले लीजिए, मना मत कीजिए। ये मैं जरूर खाता अगर आज कमला हैरिस जीतती। वो भारतीय मूल की थी। आज राष्ट्रवाद का हुआ क्या और इस्लामोफोबिया पूरे विश्व में जम के आने जा रहा है। एक काले अध्याय की विश्व पॉलिटिक्स में शुरुआत है, ये मेरा मानना है। आप देखिए नेतन्याहू भंगड़ा कैसे कर रहे हैं। ये इजराइल वाले जो टोटल राइट विंगर्स हैं, हाउ दे आर डांसिंग। जी को भी हिटलर बोलते हैं और हमारे वोटर को भी किस प्रकार से ये राक्षस है बोलते हैं। वहां पर भी गार्बेज बोला गया, वहां पर भी बास्केट ऑफ डिप्लोरेबल्स बोला गया, वहां पर मोदी ट्रंप को हिटलर बोला गया। तो ये नैरेटिव जो झूठ का है आज वो ध्वस्त हुआ है। इसलिए एक बार कौन कहता है कि हमास टेररिस्ट है? कौन कहता है? अमेरिका कहता है। और जो मुस्लिम जी फिर गाजा के लिए हजारों ट्वीट क्यों आ गए? मुसलमान वहां पे मारे जा रहे हैं। हिजबुल्लाह और हसन नसरल्लाह के लिए मातम क्यों मना? हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज का एक और डिबेट बहुत ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज के इस डिबेट में हम सभी देखने वाले हैं बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला को, और दूसरी तरफ हम देखने वाले हैं लेफ्टिस्ट के नेता विवेक श्रीवास्तव को। दोस्तों आज इस डिबेट में शहजाद पूनेवाला सभी को जलेबी खिला रहे होते हैं, क्योंकि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत हो चुकी है। तो जब वो विवेक श्रीवास्तव को जलेबी खिलाने के लिए जाते हैं तो विवेक श्रीवास्तव मना कर देते हैं और कहते हैं मैं डोनाल्ड ट्रंप की जीत से खुश नहीं हूँ, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस्लाम को नहीं मानता है और ना ही मैं जलेबी खाऊंगा। तो इसी बात का बहुत ही शानदार जवाब शहजाद पूनेवाला ने दिया है, और ऐसा जवाब दिया है कि सभी की बोलती बंद हो गई है। तो आगे इस वीडियो में क्या हुआ है आप लोग शुरू से लेके आखिरी तक पूरा वीडियो देखिए, तभी आप लोग को पूरे वीडियो में समझ में आएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसी डिबेट वीडियो आती रहती है। अब बिना किसी देरी के इस मेन डिबेट को शुरू करके देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैं विवेक जी को जलेबी खिलाना चाहता हूँ। हरियाणा से ह्यूस्टन तक आज जो है मिठाई खाने का मौका है। विवेक जी ले लीजिए, मना मत कीजिए। ये देखिए हरियाणा से ह्यूस्टन तक अमित जी आपके लिए भी लाया। बिल्कुल, जलेबी तो अच्छी चीज है। सोहेल सेठ भी जलेबी खाना चाहेंगे, रहमानी साहब भी जलेबी खाना चाहेंगे, लेकिन आपका जोश हाई है कि कम है? देखिए मैं ये मिठाई जो इन्होंने दी है मैं जरूर खाता अगर आज कमला हैरिस जीतती। वो भारतीय मूल की थी। आज राष्ट्रवाद का हुआ क्या? शहजाद पूनावाला जी, आप तो राष्ट्रवादी थे, देश प्रेमी थे, भारतीय सबसे पहले थे। वहां वो अमेरिका फर्स्ट वाला जीत गया और आप मुझे जलेबी खिला रहे हैं, बताइए साहब जी। तो ये नीति कुछ क्लियर नहीं लगी मुझे। और अमीश भाई, एक काला अध्याय अमेरिका का शुरू हुआ है मेरे हिसाब से। कटोगे बटोगे तो कटोगे यहां चल रहा था, ये उसका अमेरिकी वर्जन है जो वहां पे आया है। अच्छा, ये जो हमारे देश में जो चला था, एक फैनेटिज्म, एक पोलराइजेशन और इस्लामोफोबिया पूरे विश्व में जम के आने जा रहा है। एक काले अध्याय की विश्व पॉलिटिक्स में शुरुआत है, यह मेरा मानना है। और भारत को खुश होने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, पर ट्रंप से आने से एक काले अध्याय की शुरुआत है। वर्ल्ड ऑर्डर में काला अध्याय शुरू हो जाएगा, आपको लग रहा है? क्यों? जी देखिए, पहली चीज इस्लामोफोबिया शुरू हो जाएगा। नहीं, आप देखिए ना, एंटी मुस्लिम रेस शुरू हो जाएगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप देखिए नेतन्याहू भंगड़ा कैसे कर रहे हैं। ये इजराइल वाले जो टोटल राइट विंगर्स हैं, हाउ दे आर डांसिंग, जैसे कि इनको एक बहुत बड़ा बाप और गॉडफादर मिल गया हो। और वो कह रहा है कि साहब मैं जाऊंगा और 2 घंटे के अंदर पैलेस्टीन की प्रॉब्लम सॉल्व। क्या करोगे आप? न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ोगे आप वहां पे? आपकी दिक्कत क्या है? आप जलेबी खा नहीं रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ी परेशानी हो गई है। आपके लिए तो मुझे लगता है हिस्टोरिक डे नहीं है, सैड डे है। हम तो बहुत दुखी हैं। क्या बोला तूने? एक व्यक्ति को चोट लगी, लेकिन उस चोट पे नमक डालने की बात होती है, लेकिन आप तो जलेबी डाल रहे हैं। देखिए ऐसा है, पहली बार पता चला कि कमला हैरिस जीती तो भारत का राष्ट्रवाद ताकतवर होता। भाई वो तो अमेरिकन सिटीजन है, पर कमल के जीतने के लिए कितनी शुभकामनाएं दे रहे थे आज मुझे समझ में आया। परंतु देखिए विवेक जी, आज बात क्या है। आज इसलिए खुशी का दिन है, जलेबी इसलिए खिला रहा था क्योंकि अब हम सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्र होने के नाते एक दूसरे लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक तरीके से एक राष्ट्रपति चुना गया है, तो इस पर मुंह मीठा करना चाहिए। उसकी पॉलिसीज क्या है? पर सुनिए ना, जो बैलेट वाले हैं और जो बुलेट वाले हैं, अब जो बुलेट वाली मानसिकता है जिनकी, तो बैलेट पे कुछ नहीं होते। वो कह रहे ये बड़ा सैड डे है, ब्लैक डे है। मैं बताता हूं, इनको इस्लामोफोबिया नजर आ रहा है। वहां पर चाइना तोप लगा कर मस्जिदों को तोड़ता है, वहां पर मोहम्मद नाम नहीं रखने देता, कुरान पाक को जलाता है, और जिंजियांग प्रोविंस में मिलियन चाइनीज मुस्लिम्स को उसने कैद करके रखा है। इसमें इस्लामोफोबिया नहीं आता। हाँ, उसमें इस्लामोफोबिया क्यों बोलेंगे ये लोग? दूसरी बात मैं आज पूछना चाहता हूं, देखिए आज एक और चीज की जीत हुई है, हरियाणा से ह्यूस्टन। ये जो संविधान खतरे में है ना, ये नैरेटिव ध्वस्त हुआ है।
ये जो फेक न्यूज के नाम पर चलाया जाता नैरेटिव है वो ध्वस्त हुआ है, डेमोक्रेसी खतरे में है वो ध्वस्त हुआ है, बांटने की राजनीति ध्वस्त हुई है, वोट बैंक फर्स्ट की राजनीति ध्वस्त हुई है। और मोदी और ट्रंप जी में बहुत सारी सिमिलरिटीज है, मैं आपको बताता हूं। यही तो दुख की मैं बात आपको बताता हूं सिमिलरिटीज क्या है, सुनिए। यही दुख की बात एक तो ये है कि दोनों नेशन फर्स्ट, अरे बहुत दुखी है अमेरिका विवेक जी फर्स्ट आप। और इंडिया फर्स्ट। दूसरी सिमिलरिटी ये है कि दोनों ने लेफ्ट वोक लिबरल कबाल का बहुत दंश झेला है। अभी भी ट्रंप के ऊपर केस किए थे, मोदी जी के खिलाफ भी कैसे हाथ धोकर पड़े थे। तीसरी बात, वहां की मीडिया और यहां की एक यूट्यूबर की विशेष जमात जो आज बहुत ही गमगीन है, वो दोनों लगे रहते हैं अपने फेक नैरेटिव के साथ। चौथी बात, आज जो जिस प्रकार से दोनों को हिटलर बोला जाता है जी, मोदी जी को भी हिटलर बोलते हैं और हमारे वोटर को भी किस प्रकार से ये राक्षस है बोलते हैं, वहां पर भी गार्बेज बोला गया, वहां पर भी बास्केट ऑफ डिप्लोरेबल्स बोला गया, वहां पर मोदी ट्रंप को हिटलर बोला गया। तो ये नैरेटिव जो झूठ का है आज वो ध्वस्त हुआ है। ठीक है। इसलिए एक बार एक बार डेमोक्रेसी की जीत पे खाएंगे। इस पे नहीं खाएंगे भाई। अगर कमला हैरिस हरियाणा में भी नहीं खाया, ह्यूस्टन में भी नहीं खाया। नहीं चलिए एक के खिलाफ है, इस्लामोफोबिया करेंगे डोनाल्ड बिल्कुल ट्रंप। करेगा, बिल्कुल करेगा। एक सेकंड, इस्लामोफोबिया हाँ, करेंगे। ठीक है। ओके, 5 सेकंड तस्लीम रहमानी। हमास आपके लिए इस्लाम है? नहीं, आप हमास ट्रंप पे के बात खिलाफ करिए ना, बोलना है, हमास इनके में क्यों लिए जा रहे इस्लाम हैं के आप? खिलाफ बोलना है। हाँ। हमास ने 7 अक्टूबर का इजराइल पर आतंकी हमला किया था, आप मानते हो आतंकी भैया, हमला? 1940 से इजराइल भी कर रहा है। सुनिए, दोनों कर रहे हैं। सेकंड, एक तरफा मत बोलिए आप। 7 अक्टूबर को इजराइल पे हमला हुआ था। उसके पहले इजराइल ने 50 बार ऐसे हमले कर रहे हैं, उसको भी करिए आप। तो आप जस्टिफाई कर रहे हैं हम तो दोनों को गलत कहेंगे, आप भी दोनों को गलत कहिए। तो हमास आप एक को गलत क्यों कहते होनी हैं? चाहिए? नहीं, इजराइल में भी होनी चाहिए। इजराइल इज अ टेररिस्ट करते हैं। देखिए, हिटलर मोदी हिटलर, ट्रंप हिटलर, मोदी के समर्थक जो है राक्षस, ट्रंप के समर्थक जो है गार्बेज। ये जो लेबलिंग करते हैं ना, ये सोरोस एजेंट्स, आज तहसीन पूनावाला, सोरोस के एजेंट्स, यूट्यूबर्स और इस प्रकार के सारे मंडली और कुछ ये इस प्रकार के भी लोग लेफ्टिस्ट, ये सारे लोग बहुत गम में आज सोरोस की एज क्या है? सोरोस की एज क्या है मुझे क्या पता। जॉर्ज आपको पता सोरोस भी? की एज है 95 साल। हाँ। और उसको सिर्फ हवा बना करके शहजाद पूनावाला रोड पर उसते हैं, जॉर्ज सोरोस आ गया, जॉर्ज सोरोस आ ये गया। सोरोस कैपिटलिस्ट से कितना पसंद है 95-year-old मैन ऑफ whom द बीजेपी और ये शहजाद पूनावाला रोड डरते हैं। आपको सोरोस अच्छा लगता है? नहीं, वो है ही नहीं, ही इज नॉट एन एंटिटी। वो उतना सशक्त नहीं है कि कुछ कर पाए। ये दिखा के लोगों को डराना आप बंद करिए। ट्रंप एक इस्लामोफोब है, वो दुनिया के अंदर एक काला अध्याय लाएगा और वायलेंस होगी, हमें उससे बचना है। और हमारे देश के लिए ठीक कर रहे हैं। मतलब कमाल है। ये बात तो मोदी के लिए भी आपने बोली। 10 साल का 20 साल से आपने मोदी के लिए बोली, 2002 से आपने बोली। भाई पोलराइजेशन तो हुआ है में भी। आपने कहा आपने कहा कैसे सॉल्व करेंगे? इस्लामोफोबिया कैसे है जी, वो एंटी मुस्लिम कैसे है? 3 पॉइंट में इसलिए उसने अपने सारे इलेक्शन कैंपेन में इस्लामिक टेरर जानबूझ करके बोला है। उसने जानबूझ करके फिर डेमोक्रेटिक वोट्स को लेने के लिए हिंदूज के वहां पे उसने जुमले फेंके हैं, जबकि टोटल एंटी इंडिया हिंदुओं को टारगेट किया जाए, कनाडा में हिंदुओं को टारगेट किया जाए, जुमला। लेकिन बात तो सही है। मैं ये कह रहा हूं कि मुझे जो भारत की फॉरेन पॉलिसी और भारत की इंटरनल पॉलिसी पे क्या इंपैक्ट होगा ये हमें डिस्कस करना चाहिए, बजाय इसके कि हम खुशी में बगले बजाने लगे कि वहां फला हार गया और फला जीत गया। ये हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न ये है कि देश की खुशी में नहीं, दुख में हो रहा है। रुकावट इस तस्लीम रहमानी जी ने कितनी सुंदर बात की कि अमेरिका में कौन जीतता है कौन हारता है, हमारा केवल रिश्ता इतना है कि फॉरेन पॉलिसी में क्या होगा। बहुत अच्छी बात है। तस्लीम जी, फिर गाजा के लिए हजारों ट्वीट क्यों आ गए? मुसलमान वहां पे मारे जा रहे हैं। हिजबुल्लाह और हसन नसरल्लाह के लिए मातम क्यों मनाए जा रहे हैं? अरे सुनिए ना, अरे नहीं होने चाहिए तो अमीश देवगन आपको आज 6 तारीख को शो पे, तब आप बोलेंगे, तब आप बोलेंगे। उससे पहले अब देखिए आप फिर से पत्थरबाजी शुरू कर दिया। क्यों नहीं आ रहे? ये शाब्दिक पत्थरबाजी क्यों? मेरे भी मतलब ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। शहजाद को बोलने दीजिए। तकलीफ हो रही है, केरला में हिंदुओं को तकलीफ हो रही है, यहाँ गवर्नमेंट तक बोल रही है, गवर्नमेंट के ट्वीट आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के ट्वीट आ रहे हैं। सर देखिए, यही इंटरप्ट करके मेरी बात, केरला का हिंदू है, मेरी बात पूरी होना दीजिए। बोलिए शहजाद बोलिए। ओके, ऑडियो डाउन। ओके, तस्लीम रहमानी 30 सेकंड मोर। ओके, 20 सेकंड। गुड पॉइंट। अभी तस्लीम रहमानी, एक सेकंड। तस्लीम रहमानी, हियर माय क्वेश्चन फॉर 20 सेकंड, देन यू टेक 40 सेकंड। ऑडियो डाउन। ओके, तस्लीम रहमानी, अभी आप कह रहे थे, अभी आप हाय तौबा मचा रहे थे कि अमीश देवगन, आप मुझे चाहते हैं कि मैं एंटी इस्लाम पे बात करूं। मैं आपसे और मैं तो इंडिया पे बात करना चाहता हूं। ये तो सिर्फ फॉरेन पॉलिसी का मुद्दा है। तो मुझे बताइए, गाजा में जो हुआ वो भी तो फॉरेन पॉलिसी का मुद्दा था, उस पर तो आप हाय तौबा मचा रहे थे।
मुझे खींचना कमाल की बात है। की तरफ आइए फिर फलस्तीन पे बात कर लेते हैं। कौन कहता है कि हमास टेररिस्ट है? कौन कहता है? अमेरिका कहता है। और जो अमेरिका के जहरी गुलाम है वो कहते, जो अमेरिका के जहरी गुलाम है वो कहते यूनाइटेड नेशन हमास टेररिस्ट नहीं है। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। I am a big fan of Hindu and I am a big fan of India. Let me start by stating right up front that if I'm elected president, the Indian and Hindu community will have a true friend in the White House, that I can guarantee you. तो आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए। अब दोस्तों आप सभी का इस वीडियो के बारे में और विवेक श्रीवास्तव के बारे में क्या राय है, आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जल्दी मुलाकात करेंगे आप लोग से एक नए धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।